रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। वहशी दरिंदे कर रहे हैं नारी शक्ति की इज्जत से खिलवाड़। एक ही व्यक्ति ने किया दो महिलाओं का जीवन खराब। कब मिलेगा इन महिलाओं को न्याय, कब रुकेंगे इन महिलाओं के बेबसी के आंसू। मामला शिकारपुर थाने के कलसिया गांव का है, जहां 2 साल पहले नागेंद्र चौधरी की शादी सोनी नाम की लड़की से हुई। 1 साल बाद सोनी को लड़की हुई, जिसके बाद नागेंद्र चौधरी और उसके घर वालों ने लड़की होने की वजह से सोनी को मारना पीटना शुरू कर दिया और दहेज की मांग करने लगे। दहेज ना देने पर सोनी को घर से निकाल दिया गया। अब सोनी 2 साल से अपने पीहर मौजपुर में रह रही है। साथ ही कोर्ट में केस भी चल रहा है, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच चौंकाने वाली बात तो यह है कि नागेंद्र चौधरी शादीशुदा होते हुए भी नोएडा में शालिनी भट्ट नाम की दूसरी लड़की को प्यार के झांसे में फंसा लिया। शालिनी बैंक में नौकरी करती है। नागेंद्र चौधरी शालिनी से पैसे वसूलने लगा। साथ ही 6 महीने तक उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करता रहा। जब शालिनी ने नागेंद्र चौधरी से अलग होने की बात कही तो नागेंद्र चौधरी ने शालिनी की बनाई हुई कुछ अश्लील वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल करने लगा। साथ ही शालिनी को मारने की धमकी भी देने लगा। इतना ही नहीं, शालिनी ने पुलिस में शिकायत करने के बाद भी नागेंद्र चौधरी ने कई बार शालिनी के साथ मारपीट व बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। सरकार में जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं पर गौर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाज में घूमते ऐसे वहशी दरिंदे महिला व बेटियों की इज्जत से खेलने में बाज नहीं आ रहे। कभी शादी के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर मासूम लड़कियां ऐसे दरिंदों का शिकार हो रही हैं। इस घटना में एक ही व्यक्ति ने 2 लड़कियों की जीवन को बर्बाद कर दिया। एक से शादी की और बेटी होने के बावजूद उसे घर से बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ शालिनी जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसा बटोरने का काम भी करने लगा। शालिनी और सोनी ने मीडिया को बताया कि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए कलंक है। अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिली तो आगे ये किसी दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। वहीं शालिनी और सोनी का यह भी कहना है कि 2 लड़कियों का जीवन खराब करके अब वह तीसरी लड़की का जीवन खराब करने की योजना बना रहा है। शालिनी ने पुलिस में शिकायत की है, जहां से यह संभावना मिली है कि उचित कार्यवाही शीघ्र से शीघ्र होगी। अब देखना यह है कि इस मामले में ये क्या कार्यवाही कब तक होती है और कब ऐसी भोली भाली, मजबूर और बेबस लड़कियों को न्याय मिलेगा। कब तक समाज में ऐसे ही दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे और दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए डायरेक्टर कामिनी शर्मा की रिपोर्ट। दूसरी तरफ हमारे सामने घटना आई है कि एक पति ने 2 शादियां की और दोनों पत्नी को धोखा दिया, साथ ही उन्हें घर से भी निकाल दिया। और हम आइए बात करते हैं। क्या नाम है? सोनी जी कौन से गांव से हो? मौजपुर से। कहाँ शादी हुई थी? खलसिया गांव में। क्या नाम है पति का? नागेंद्र सिंह। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2 साल हो गए। कितने? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कोई बच्चा है? लड़की है, बेटी है एक। आप फिर ससुराल में नहीं रही? नहीं। क्यों? उसका कारण क्या रहा? उसके माँ बाप मेरे साथ बदतमीजी करते थे, मुझे मारपीट करते थे। अब वो फिर बाद में उसने मुझे मारपीट और घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया। फिर आपने कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत की? करी थी मैंने। मेरा केस चल रहा है। केस चल रहा है? अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है? नहीं। ये कौन है? ये मेरे वकील साहब है, ये मेरा केस लड़ रहा है। केस लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो ये सोनी का जो केस है क्या आपके पास ही है? कितने साल से ये केस चल रहा है? तो क्या उसमें कोई फाइनल हुआ? कुछ नहीं, अभी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है। कोई FIR दर्ज है, कोई केस का फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम गौर कराना चाहें तो ऐसा सुना क्या है, ये लिखा हुआ भी है हमारे संविधान में कि जब तक कोई केस फाइनल नहीं हो जाता है, डिवोर्स, तलाक,
एक पेपर पे बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता है जब तक पति या पत्नी अपनी शादी नहीं कर सकते। ये सही बात है, ये जब तक पत्नी का डिवोर्स नहीं हो जाता है तब तक कोई शादी मान्य नहीं है। अगर एक उसमें से एक व्यक्ति भी शादी कर लेता है तो उसके साथ क्या होता है, कौन सी धारा लगती है? 494 की धारा लगेगी उसके साथ में, यदि वो दूसरी शादी कर लेता है। अच्छा, उस धारा के तहत कितना आप जुर्माना होता है? 7 साल की सजा। 7 साल की सजा है। अगर ऐसा होता है तो गौर कीजिएगा, 7 साल की सजा है, हमें वकील साहब ने बताया। और हमारे सामने उस व्यक्ति की पत्नी भी खड़ी हुई है जिन्होंने ये सारी कहानी बताई कि 2 साल पहले शादी हुई, उनके पास बच्ची भी है उस व्यक्ति से, और केस जो है उसका कोर्ट में चल रहा है। परंतु अब देखिएगा इसमें चौंकाने वाली बात क्या है। आपका क्या नाम, कहाँ से है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। क्या मामला है? ये लड़की के साथ में जो इसकी शादी करी, इसकी शादी करने के बाद उस लड़का ने ये भी भगा दी, बच्चा भी है इसके पास, एक लड़की है। अच्छा, जिससे शादी हुई कितने साल पहले शादी हुई? करीब 2 साल हो गई है। अच्छा, फिर दान दहेज कितना दिया था? दान दहेज मेरी शादी को 15 लाख रुपए लगा। 15 लाख लगा है। उसके बाद भी आपको मार पिटाई करके निकाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया आपने? कंप्लेंट की? कंप्लेंट किया मेरी। आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अभी कोई सुनवाई नहीं हो चार्जशीट के लिए भेजा हुआ। अच्छा, केस चल रहा है, जहाँ भी जहाँ हुआ कोई सुनवाई भी नहीं हो। सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जो दूसरी महिला आपके साथ खड़ी है, आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से। आपका क्या मामला है और क्या रिलेशन है आपका इनसे? रिलेशन की बात करूँ तो ये मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ है। इनके जो हस्बैंड है वो मेरे पति हैं। वो उन्होंने आपसे भी शादी की है। इनका कहना तो यह है कि उन पर केस चल रहा है, परंतु उन कोई भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। फिर आप कैसे आपसे शादी कैसे हो गई? एक्चुअली इनके हस्बैंड जो मेरे पति हैं नागेंद्र चौधरी, हाँ, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया से फॉलो किया था। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे पास नोएडा आए थे, नोएडा हमारी बात होती थी, और आते ही उन्होंने सीधे सबसे पहले मुझे शादी का प्रस्ताव रखा जी। शादी का प्रस्ताव रखने के बाद में उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसी बीच में जब नहा रही थी तो उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस वगैरह क्लिप कर दी। अच्छा। हाँ जी, तो अभी वो मुझे वीडियो के लिए भी धमका रहे हैं। जब मैं उनके घर गई तो मैंने उनसे शादी का दबाव बनाया कि इस तरीके से गलत है मेरी। आपने मना किया? हाँ जी, पहले तो मैंने मना किया था। हाँ। लेकिन जब उसने वीडियो दिखाई तो मैं जैसी भी एक लड़की हूँ, अपनी इज्जत अपने मान सम्मान की हर किसी को रहता है। जब मैंने उसे शादी की तो उसने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन उसके बाद गुप्त तरीके से उसने मुझसे शादी करी। और देन मुझे पता पड़ता वो ऑलरेडी शादीशुदा है। जब मैंने इस बात पे दबाव बनाया कि शादीशुदा होने के बाद भी मेरी लाइफ क्यों खराब करी, तो वो बार बार मेरे साथ गलत करता है, बलात्कार करता है मेरे साथ। आपके साथ बलात्कार कर रहा है? हाँ जी, और पिछले 6 महीने से कर रहा है। आपके साथ पिछले 6 महीने से बलात्कार जैसी अपराध की घटना है सामने। फिर आपने कंप्लेंट करी? बिल्कुल करी। और अभी जो बात थी 30 तारीख को मैं उसके गांव गई थी, उसके गांव में भी उन लोगों ने मुझे मारपीट करी और तब भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी है। जबरदस्ती की है। तो आपने जब कंप्लेंट करी तो कोई वो हुई है उस पर कार्रवाई? नहीं हुई है। जो वहाँ पे कोतवाली में बैठते हैं ऋषिपाल शर्मा, हाँ, वो बिल्कुल भी मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा मुझे वहाँ से 3-4 दिन में बार बार गई वहाँ पे, तो वो बार बार मुझे वहाँ से खाली हाथ लौटा देते। एक दिन वहाँ पे पुलिस कहना है कि आपके साथ बलात्कार हुआ? हाँ जी, मेरे साथ बलात्कार हुआ है जी। और आप इनके कौन है? चाचा है? कौन है? इनके चाचा हैं। चाचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है ये आपकी जानकारी में है? आप तो जानते हैं, इनकी मदद के लिए हैं, और मदद हम परिवार वाले में करें तो कौन कराएगा बोलो? जी बिल्कुल। तो अभी आप दोनों जो आपके साथ दोनों के साथ जो धोखा हुआ है, तो आपको इनसे क्या सहयोग मिल रहा है आपस में? मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग इनसे, क्योंकि पहले इनके साथ धोखा किया गया और इनके होते सोते मेरे साथ धोखा किया गया। अब वो इंसान कहता है कि तुम जैसी मैं 36 ले आऊँगा और मैं अब तीसरी शादी करूँगा, तुम पे जो हो सके तुम कर लो। उसके बाप भी इस चीज़ को लेके आते हैं जी। और मेरा भाई साहब दरोगा है, कानपुर में ड्यूटी करो, बार बार इस चीज़ की धमकी देता हूँ। और मैंने तो अपनी एप्लीकेशन में सारी बातें बिल्कुल खुल के लिखी हुई, मैं इतना नहीं बोल सकती। अभी तो कह रही है। तो देखिए, गौर करने वाली बात तो ये है कि जहाँ एक तरफ जो हमारा पुलिस प्रशासन जो कानून
है वो जनता के न्याय के लिए बनाया गया है, परंतु दूसरी जगह अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पद का गलत फायदा उठाते हैं। जैसे कि इनको ये बता रही हैं कि इनको इस चीज़ की बार बार धमकी दी गई है कि मेरा भाई दरोगा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या इसकी आड़ में कोई भी कुछ भी अपराध कर सकता है? कोई सुनने वाला नहीं है। और साथ में इनका कहना है कि इन्होंने बार बार एप्लीकेशन दी है, परंतु इनको ही डांट डपट के भगा दिया जाता है थाने से, कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक तरफ दोनों महिलाएं एक ही व्यक्ति से पीड़ित हैं, एक ही व्यक्ति ने उन दोनों के साथ धोखा करा है। अगर इस केस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है या नागेंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो रक्षक की जगह भक्षक बने हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी, इसी तरह महिलाएं पीड़ित होती रहेंगी। सरकार एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण जैसी योजनाएं बना रही है, परंतु दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोग इन महिलाओं की बेबसी का, महिलाओं की मासूमियत का गलत फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि ये लोग यहाँ बता रहे हैं और वकील साहब ने भी बताया है कि केस चल रहा है, परंतु उसका कोई फाइनल नहीं हुआ है। उसके बाद भी दूसरी महिला को झांसे में लेकर फंसाकर उसके परिवार वालों ने उसके साथ गलत कर दिया और उसके बाद भी उसको वीडियो बनाकर उसको धमकी दी जा रही है और साथ ही उसको घर से बाहर भी निकाल दिया गया है। यही कहना है आप सबका। मैं कामनी शर्मा, स्टार न्यूज़ प्लस से सहयोगी आसिफ खान के साथ बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। सोनी के पति हैं जी, सोनी के पति जो नगेंद्र चौधरी हैं, हाँ, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो किया जी। और फॉलो करने के बाद मैं नोएडा आए। हाँ। नोएडा आके मेरे से शादी का प्रस्ताव रखा। जब मैंने अपने फ्लैट पे जब मैंने कहा कि शादी के प्रस्ताव ऐसे नहीं होते, फैमिली एग्री नहीं करेगी, हाँ। तो उनके मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, शादी को जैसे टाइम हो जाएगा सारे लोग मान जाएंगे। लेकिन जब मैं वॉशरूम में नहा रही थी तो नगेंद्र चौधरी ने मेरी कुछ वीडियोज़ वगैरह बना ली थी। अच्छा। और आज अगर मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही हूँ तो फिर वो उन वीडियो को कहता कि मैं सोशल मीडिया पे एक्ट कर दूंगा। वो बहुत गलत तरीके से मुझे उसके लिए धमकाता है। जब उसके बाद में उसके साथ उसकी मम्मी मुझे लेने नोएडा आई थी, उसके गांव में खलसिया गई थी। उसके बाद उसने मुझसे वहाँ गुप्त तरीके से शादी करी, जबकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो ऑलरेडी से शादीशुदा है। आपको नहीं बताया गया? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और उसकी बेटी है, ये मुझे भी 2 महीने पहले ही पता पड़ा कि उसकी एक बेटी भी है। तो अभी भी वो मुझसे, जब मैं उसके गांव में गई थी तो उसके पापा ने, ओमवीर सिंह ने और नगेंद्र की मम्मी ने, रेखा देवी और उसकी बहन चंचल देवी ने मेरे साथ बदतमीजी करी और नगेंद्र ने कई बार मुझसे मारपीट करी। मारपीट? ये आपने एप्लीकेशन दी है? जी। और बात और ना, मैंने शिकारपुर में अपने के लिए कम से कम 3 से चक्कर मैंने लगाए हैं। जब वहाँ पे मैं गई थी एप्लीकेशन देने तो वहाँ पे जो कोतवाल जी बैठते हैं, हाँ। ऋषिपाल शर्मा, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पढ़ी तो है, लेकिन वो बार बार मुझे इस चीज के लिए मना करते कि आप क्यों इन खाम के चक्कर में पड़ रहे हो। आपने कहा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, हाँ जी। इस तरह मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये जो एप्लीकेशन है देखिएगा, इनके हाथ में, ये जो पीड़िता है इनके हाथ में ये एप्लीकेशन लगी हुई है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे झांसा दिया गया, साथ ही मेरे साथ कई बार जबरदस्ती भी हुई। तो ऐसा जैसा आपने एप्लीकेशन में लिखा है, बिल्कुल सही बात। क्या नाम है आपका? शालिनी। कहाँ से हैं आप? नोएडा से। तो क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ एक लड़के ने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मेरा शोषण किया पिछले 6 महीनों से। क्या नाम था लड़के का? नागेंद्र चौधरी। शादी का झांसा देके, हाँ। और जब मैंने उससे शादी की बात रखी तो उसने प्रस्ताव मना कर दिया। उसके बाद एक दिन वो मुझे अपने घर लेके गया और उससे पहले उसने मेरी नहाते टाइम कुछ अश्लील वीडियो बना दी थी और जब मैं उसके साथ नहीं रहती थी तो बार बार वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि मैं तेरी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। उसके बाद मुझे अपने घर लेके गया। घर में जब मैंने उससे बात करी शादी का तो तब भी उसने मना कर दिया और उसके बाद मुझे पता पड़ा कि वो शादीशुदा बंदा है। तो उसके बाद मैंने उससे खुद कदम पीछे कर दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। तो उसने, उसकी बहन ने मुझे घर में रख के मार पिटाई करी और उसने उस दिन भी मेरे साथ जबरदस्ती करी। और आज वो मुझे जबरदस्ती कैसी की? उसने मेरे साथ रेप किया है जी। और फिर उसके बाद में आज वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। नए नंबरों से मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैं तुझसे शादी कर रहा हूँ, तू ये कर ले, तू वो कर ले। लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मुझे इंसाफ चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी 2 लोगों की जिंदगी खराब कर रही है और अब मुझे पता पड़ रहा है उसका एक बच्चा भी है। तो वो कहीं ना कहीं सबके साथ गलत कर रहा है और तीसरी शादी होने का दावा दे रहा है कि मैं तीसरी शादी और करूँगा, तुम पे जो बन पाए तुम वो लोग कर लो।
तो क्या आपको धमकी भी दी जा रही है? बहुत ज्यादा धमकियां भरे मैसेज मुझे आ रहे हैं। किस तरह की धमकी? मुझे जान से मारने की धमकी है कि तुम आ तो जाओ नोएडा, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या होता है। और वो अपने दोस्तों से फोन करा रहा है मुझे, दोस्तों से मुझे धमकी दिलवा रहा है, दोस्त मुझसे बात कर रहे हैं। और जब किसी से बात करती हूँ तो वो नंबर को स्विच ऑफ कर देता अपना, फिर जब उसका मन होता है फिर अलग अलग नंबर से फिर कॉल करके फिर मुझे धमकियां वो और उसके दोस्त? उसके दोस्त जी, दोस्तों का क्या नाम है? दक्ष चौधरी, और वो शॉर्ट में उसे दीपक भी कहते हैं और मूछमैन भी कहते हैं, और वीरू और नगेंद्र और बहुत सारे दोस्त हैं। उन दोस्तों का मुझे उसका नाम भी ढंग से पता नहीं है जी। तो अभी आपने कंप्लेंट करी? अभी मैंने कंप्लेंट करी थी शिकारपुर थाने में, 1 हफ्ते से घूम रही थी तो किसी ने भी मेरी उस पर कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन कल मैं लास्ट टाइम सीईओ ऑफिस जाके बैठ गई, तब सीईओ मैम ने मुझे थाने बुलाया और कल थाना दिवस होने की वजह से वहाँ पे काफी लोग जमा हो रखे थे। अच्छा। तो तब जाके मेरा मुकदमा लिखा गया। जब वहाँ भी चुप कराने की कोशिश करी लेकिन फाइनली उन्होंने मेरा मुकदमा लिख दिया है।